विकास करना है तो सोच को बदलो, संस्कृति को नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता है विकास करने के चक्कर में अपनी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमें विकास करना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को ही बदल देंगे। और इसलिए मैंने इस नारे का मतलब उदय किया और मैंने जाना कि अगर हम ऐसा भी हो सकता है कि हम विकास करें तो सोच को बदल देनी चाहिए, लेकिन हम संस्कृति को नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज पढ़ने वाले, और चैप्टर तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन में बहुत ही इजी लिया है। क्यों? क्योंकि इजी हमने इसलिए लिया क्योंकि हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और पहली चीज अगर इजी होती है तो बाकी चीजें बहुत जल्दी से अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूं। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो दोनों का रेशियो बताओ। ठीक है, अब देखो ए की आमदनी का 35% बराबर है बी की आमदनी के 25% के। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर मैं क्या करूंगा, परसेंट से मैं परसेंट हटा देता हूं, 5 पच्चे 25 होता है और 5 सत्ते 35 होता है, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 7a बराबर होगा 5b के। और यहां से मैं अगर a और b का रेशो निकालना चाहूं तो तुम बोलोगे सर a और b का रेशो होगा वो 5 और 7 का होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं यही मेरा इस सवाल का आंसर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना बात करे हुए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पढ़कर मुझे लगा बच्चे बोल रहे थे सर आप बातें बहुत करते हैं, और मैं कहता हूं बातें करने से क्या होता है ना कि चीजें बहुत क्लोजली आ जाती हैं, कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा तुम मुझसे बात करोगे तो तुम अपनी फीलिंग को मुझे समझा पाओगे और मैं अपनी फीलिंग को तुम्हें समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, और आपको किस तरह मेरा साथ देकर इस देश को आगे बढ़ाना है। और मैं हर बार अपने देश की बात बोलता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं संडे वाले आपको एक दिन इंटरेक्शन क्लास लूंगा, जिसमें इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत वाला क्लास। उसमें क्या होगा कि हम सब मिलकर बात करेंगे, तुम अपनी राय रखना, मैं अपनी राय रखूंगा, और उन दोनों को मिलाकर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, कोई ऐसी पॉलिसी हम जनरेट करेंगे कि आगे चलकर, यानी कि जब तुम गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे और जब हम आगे चलकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि हम अपने देश को अच्छे से आगे बढ़ा पाए और साइंस के क्षेत्र में वो तरक्की कर पाए जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि साइंस टॉवर क्लासेस 100 मैंने इसलिए अपने दी क्लासेस का नाम रखा, और ये साइंस टॉवर एक दिन दुनिया की 6G में प्रवेश करेगी, आप देखना। बस आप लोगों का साथ चाहिए, और आप इंडियंस हैं तो हमें लगता है कि हमें साथ मिलकर ही सब काम करना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत और इजी क्वेश्चन ले रखा है मैंने। ये कह रहा है कि एबीसी की कुल आय 76,000 रुपए है, वे अपनी आय का 30%, 25% और 20% बचाते हैं। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व करने के हजारों तरीके हो सकते हैं आपके पास, और किताब में भी हजारों तरीके दे रखे हैं, बट ऐसा क्वेश्चन अगर आप पहली बार देखोगे तो बेसिक और बेहतरीन और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या होगी वो जान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये 30% बचा रहा है, ठीक है, एक 25% बचा रहा है और एक 20% बचा रहा है, यही दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है कि इनकी जो बचत का रेशो, यानी कि परसेंट में तो इतना बचा रहा है, और ये कह रहा है कि इनकी बचत का जो रेशो है ना, बचत का रेशो वो 4, 5, 6 के रेशो में है, यानी कि ये 4, 5, 6। अब देखो इस सवाल को कितने आसान बनाएंगे हम। अब आप मुझे बताओ सेविंग का जो रेशो है, सेविंग का रेशो वो कितना है? तुम बोलोगे से 4, 5, 6 के बराबर है कि नहीं? और यहाँ पे जो सेविंग का जो मतलब परसेंटेज दे रखा है वो कितना? तुम बोलोगे 30%, 25%, 20%। तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, तुम बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, आप यही तो कहना चाहते हैं कि 30% 4 है, 25% 5 है और 20% 6 है कि नहीं? 4, 5 6 है ना? ठीक है, 6 है। अब आप मुझे बताओगे 30% 4 और मैं इसे और आसान बनाना चाहूँ कैलकुलेशन के लिए, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे 3 से भाग लगा दिया, तो ये 10% हो गया, और यहाँ मैं 3 से भाग लगाऊंगा तो ये 4/3 हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ 10% अगर 4/3 है, ये मेरी सेविंग है, तो बाकी की यानी कि मैं बाकी की अगर 100% निकालना चाहूँ तो तुम कहोगे क्या होगा सर? 10% का 10 गुना 100,
तो 4 इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि 10% 4/3 है, मैं को 100% कितना होगा, 40/3। मान लो कि मैं 10% पैसा बचा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब 90% खर्च कर रहा हूँ। अगर मैं अपने दिमाग में ये वाली लॉजिक ले आऊं कि मैं 10% जो पैसा बचा रहा हूं 90% खर्च कर रहा हूं, उस 90% को खर्च ना करके मैं 100% ही पैसा बचा लेता हूं, तो मैंने क्या करा कि 100% पैसा बचा लिया, यानी कि यही मेरी इनकम हो गई, है कि हो गई कि नहीं? अब जब मान लो मैंने 100% पैसा बचा लिया, यही मेरी इनकम हो गई, तो क्या मैं कह सकता हूँ 100% 40/3 होगा, है कि नहीं? यही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। बताओ 25% 5 है, तो यहाँ पे 100% कितना होगा? तुम बोलोगे 25 चौका 100 और 5 चौक 20, यानी कि 20 होगा, ठीक है। 20% 6 है, तो 100% कितना होगा? तुम बोलोगे 100% ये 20 पन्ने 100 और 6 पन्ने 30 होगा। अब इनका मैं रेशो देखूं 40/3, देखो यहाँ से 0 कट गया, इनका रेशो में निकालू तो तुम बोलोगे सर 4:3 दूनी कितना हो गया, 6 और 3 तिया हो गया 9, यानी कि इनकम का जो रेशो आ गया, ये इनकी इनकम का रेशो आ गया यहाँ पे नया वाला, ठीक है, क्योंकि इनकम हमने निकाल ली पूरी। क्योंकि अगर मैं 10% पैसा बचा रहा था, तो मैंने कहा कि जो 90% पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूँ मैं उसे भी बचा लेता हूँ, मैं खर्च ही नहीं कर रहा पैसा पूरा, तो मेरी इनकम निकल आएगी नहीं निकल आएगी। और यही मैंने लॉजिक लगाया और मैंने देखा कि ये रेशो 4, 6 और 9 के रेशो में निकला, है कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूँ 9 6 15 होता, 15 और 4 19 होता, यानी कि टोटल मेरे हिसाब से इनकम कितनी है? तुम बोलोगे सर 19 है, और इस 19 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 76,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4,000 होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर एक की वैल्यू 4,000 है और तुमसे पूछा है कि बताओ a प्लस बी का योग c से कितना अधिक है, तुम बोलोगे 6 और 4 10 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ से ये कितना अधिक है? 1 अधिक है, और मुझे इस एक की वैल्यू तो चाहिए, तो एक की वैल्यू तो मैंने निकाल ली ना, 4,000 है, और यही मेरा इस सवाल का आंसर है। तो इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि विकास करना है तो सोच को बदल दो, संस्कृति को बदलने से क्या हो जाएगा बताना आप लोग? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो हमेशा मैं ये कहना, सोच बदलने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी सोच को किस हिसाब से बदलना है, हमें अपनी सोच को उस हर जगह बदलना है कि चीजें आसान हो जाएं, यानी कि चीजों को जितना आसान बनाएंगे, है कि नहीं, चीजों को जितना आसान बनाएंगे हम तरक्की उतनी ही जल्दी करेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए इसी उत्साह और मन के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की वार्षिक आय 4 और 3 के रेशो में है। मैं लिख लेता हूं ए और बी की जो वार्षिक आय है वो 4 और 3 के रेशो में है, इनकम, ठीक है। ये दे रहा है कि उनके खर्च का रेशो, एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो तुम बोलोगे सर 3 और 2 का है। ये कह रहा है कि उनकी मतलब जो प्रत्येक 60,000 रुपए बचत करते हैं। अब देखो इस सवाल को बहुत ही आसान बनाऊंगा मैं कैसे। मैंने क्या करा कि 60,000 रुपए तो ये बचा रहा है और 60,000 रुपए ये बचा रहा है, ठीक है। दोनों क्या होता है कि 60,000 रुपए बचा रहे हैं, प्रत्येक बोला है। तो इस सवाल के लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। ये जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए, क्योंकि नए सवालों को नई तरीके से करेंगे, पेपर में टाइम बचाएंगे, तभी हम अपना टाइम कंज्यूम करेंगे। कम कंज्यूम करेंगे तो हम ज्यादा आउटपुट पाएंगे, ज्यादा हमें रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि कम समय में ज्यादा काम करने वाले ही तो बहादुर होते हैं, तो वही हमें बहादुर बनना है यहाँ पे। तो यहाँ देखो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया, तो मैंने कहा 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 9 होता है, सॉरी 3 तिया 9 होता है। इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 1 हो गया। मैं यहाँ पे देखूँ तो 6 तिया 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। 18,000 में से 12,000 घटाऊंगा, यहाँ पे भी डिफरेंस लेना है, तो तुम बोलोगे सर 60,000 हो गया, ठीक है, 60,000 हो गया। तो एक अगर 60,000 के बराबर है और तुमसे पूछ लिया बताओ ए की इनकम कितनी होगी, तो मुझे पता है ए की इनकम 4 है, एक 60,000 है, तो कोई बच्चा बता सकता है 4 कितने के बराबर होगा? तो 6 चौक 24 और 4 जीरो लगा दीजिए आप, यानी कि 2,40,000 रुपए उसकी इनकम थी, और यही इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं इसी खूबसूरत अंदाज में सवाल को आप समझ पाए होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तब हम वैसा करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी के मासिक वेतन, ए बी सी का जो मासिक वेतन है उनका रेशो दे रखा है 2:3:5 और 5 का रेशो दे रखा है। ये कह रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने, और इजी क्वेश्चन ही पेपर में आते, इसलिए मैं इजी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, टफ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करेंगे। और हमारा जो मेन मोटिव है वो RS अग्रवाल ने SD यादव की बुक को पूरा सॉल्यूशन देने का है, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर के बेसिक अगर गणित पढ़ना है ना, गणित को बेसिक से पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि SD यादव वन ऑफ द बेस्ट बुक इन दिस, ठीक है, यानी कि SD यादव वो बेस्ट बुक है बेसिक के लिए। जो बच्चे कंपटीशन की शुरुआत करें या फिर कोई छोटे मोटे एग्जाम की जैसे ग्रुप डी NTPC वगैरह वगैरह ऐसे बॉडीगार्ड वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। वरना अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप बड़ी बड़ी बुक थी जैसे किरण हो गया आपका और राकेश यादव हो गया, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, उनको सबको अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है कि ये कह रहा है सवाल में एक बार देख लेता हूं फिर से। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अब आप मुझे बताओ सी का मासिक वेतन, तो सी का मासिक वेतन यहाँ कितना है, तुम बोलोगे सर 5 है। ए का कितना है, 2 है। तो बताओ कितना अधिक है, तुम बोलोगे सर 3 अधिक है। और इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 1200 दे रखी है कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये करने वाले कि 3 1200 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। तुमसे बी का मान पूछा और बी का मान पहले से ही 3 दे रखा है, फिर 3 से गुणा करेंगे 1200 बनाएंगे। तो ये सब करने की हमें जरूरत क्या है, आप बताना मुझे। आप जब हमें 3 की डायरेक्ट वैल्यू 1200 पता है और 3 का मान ही हमें चाहिए, तो 1200 डायरेक्ट कह सकते कि नहीं कह सकते। तो क्या मैं कह सकता हूँ यही बी है, ठीक है। बट इसने ये पूछ लिया, ये मासिक वेतन उसने पूछ लिया वार्षिक आय कितनी होगी। तो अगर एक महीने का 1200 तो 12 महीने का कितना होगा, 12 का कितना होगा, 12 12 144, यानी कि 2 जीरो मुझे पेस्ट कर देना है, तो यही मेरा आंसर है। समझ रहे हो। तो हमेशा सवाल को करने के लिए अपने अंदर जो सोच है, जो छुपी हुई सोच है, उसको बाहर निकालिए और सोच को बाहर निकालने के बाद जो फिर उसके बाद मोटिव मिलता है आपको सवाल करने का, उस मोटिव को उसमें लगाइए और आगे बढ़ते हुए सवालों को हल करिए। इस प्रकार से कोई भी सवाल पेपर में ऐसा नहीं पूछा जा सकता जिसका लॉजिक ना हो, और लॉजिकल सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं। अगर लगता है सवाल ज्यादा कठिन फंस रहा है, फिर आप XY मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि सरल कुछ सवालों को आप करने के लिए उतना समय बचा सकते हैं कि अगर कोई कठिन सवाल भी आएगा तो उसमें आप यूज कर पाए। समझ रहे हैं आप लोग, यही तो खासियत होती है एक अच्छे स्टूडेंट की। बट आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है और मैं बताऊंगा आपको अच्छा कैसे बनना है। समझ रहे हैं आप लोग। हम यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसी की भलाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम एक यूनियन बनाकर अपने देश के लिए काम करेंगे। देश को उस मुकाम तक पहुंचाना है कि जहां पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं कि शायद हम भी वहां होते, और ये सब कर सकते हैं हम लोग। हमें किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की भलाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इतनी भलाई खुद से ही कर दें कि जो सामने वाले की बुराई है वो भी कम पड़ जाए, तो क्या बताइए देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मान लो दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये बताइए आप लोग। केवल टाइम वेस्ट होगा। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन बिन निर्मल करे सुबाए। यानी कि जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको अपने साथ रखिए, क्योंकि वो उस यानी उस जल के समान होते हैं जो बिना पानी बिना साबुन के भी आपके शरीर को एकदम स्वच्छ कर देता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है, देख लेते हैं। देखो ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इस क्लास का 93 नंबर है और इस क्लास का 5वां होगा। ए तथा बी का रेशो दे रखा है तुमको 5 और 3 का, यानी कि ये रेशो दे रखा है, ठीक है, आय का, इनकम का रेशो। अब आप मुझे बताओ, ये दे रहा है ए बी सी के खर्च का रेशो दे रखा है। यहां पे लिख लेता हूं मैं, ए बी सी के खर्च का रेशो दे रखा है इसने। ये दे रखा तो मैं ए बी सी के खर्च का रेशो 8:5:2, यानी कि 8:5:2, ठीक है। अब देखो इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। इतना बेहतरीन तरीका होगा कि आप भी सोचेंगे सर बेहतरीन में बेहतरीन अपनाने के लिए जो बेहतरीन तरीका वही हमारा सबसे बेहतरीन है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कह रहा है कि इनका खर्च का जो रेशो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 8:5:2 का है, और ये कह रहा है कि सी ने 2000 रुपए खर्च किए हैं। यहां मैंने देखा कि सी ने 2 रुपए खर्च किए, लेकिन सवाल में दे रखा है दूसरी लाइन में सी ने 2000 खर्च किए हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 की वैल्यू 2000 है।
अगर 2000 है तो 8 कितने के बराबर होगा? 8000 के बराबर होगा। और 5 कितने के बराबर होगा? 5000 के बराबर होगा। इतना तो आपको पता ही होगा। यहां से मुझे एक चीज पता चली कि जो ए बी सी का जो खर्चा है वो ए का खर्चा 8000, बी का खर्चा 5000, सी का खर्चा 2000 है कि नहीं? अगर इन तीनों का खर्चा मुझे पता चल रहा है और उसने दे रखा है कि बी ने कितना करा है, बी ने 700 रुपए की बचत दे रखी है, सवाल में दे रखा है, एक बार पढ़ना अगली लाइन को, 700 की बचत कर रखी है। तो एक छोटा सा बच्चा होगा ना, अगर मैं कहूं उत्तर कोरिया का एक छोटा सा बच्चा होगा, वो ये बोलेगा सर कि इसने 5000 खर्च किए, 700 रुपए बचाए, तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी? तुम बोलोगे सर 5700 रुपए होगी। होगी कि नहीं होगी? इनकम मुझे बी की पता चल गई, बी की इनकम कितनी है? तुम बोलोगे 5700 रुपए। अगर बी 5700 के बराबर है तो कोई बच्चा बता सकता है यहाँ बी की इनकम कितनी थी? तुम बोलोगे सर 3 थी। तो क्या यहां से मैं एनालिसिस करके बता सकता हूं कि 3 की वैल्यू कितनी है? 5700 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1900 होगी। ये तो आप बता ही सकते हैं। अगर 1 की वैल्यू 1900 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 19 पंजे 95 होते हैं, यानी कि 9500 होगी। अब आप मुझे देखकर बताइए, उसने पूछा है कि बताओ एक की जो सेविंग होगी वो कितनी होगी। तो मुझे पता चल गया कि एक की जो इनकम थी वो 9500 थी, एक का जो खर्च था वो 8000 था। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि एक की इनकम कितनी होगी? तुम बोलोगे सर 9500 माइनस 8000 इक्वल टू 1500 होता है, यानी कि 1500 रुपए होता है। और यही मेरा इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैंने कई बार आपको बोला कि विकास करना है तो सोच को बदल दीजिए, संस्कृति को बदलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग संस्कृति को बदलने की कोशिश करते हैं ना तो वो विकास कर पाते, ना ही अपनी संस्कृति को और खो देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि हमने देखा होगा कि जो भारतीय परंपराएं हैं उनके विदेश में यानी फॉरेन जो कंट्री है उनके यूज करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी मूवीज बन रही हैं उन पर। लेकिन जो हमारी इंडियन मूवी है, बॉलीवुड वगैरह कोई भी, मैं उनको क्रिटिसाइज जरूर करूंगा, वो उस हिसाब की मूवी बना ही नहीं पाते, पता नहीं क्या बना रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आप ऐसी मूवी बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं समाज को, क्या वो ऐसे बन जाएं? तो मैं यही कह रहा हूं, अगर अपनी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर अगर कोई काम करा जाएगा तो मैं गारंटी से लिख कर देता हूं कि उसमें सफलता पाना बहुत आसान होगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि जिस रास्ते पर चलने की हमें बहुत चाहत होती है, जिस रास्ते पर हम वर्षों से चल रहे होते हैं, उस रास्ते पर चलकर सफलता पाना बहुत ईजी होता है। अगर हम नए नए रास्ते चुनने लग जाएं कि 2 दिन इस रास्ते पर चले, 2 दिन उस रास्ते पर चले, 3 दिन उस रास्ते पर चले, न तो हम सफल हो पाएंगे ना ही हम कुछ कर पाएंगे, केवल जहां थे वहीं रह जाएंगे और हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी सफलता ही डिपेंड करती है कि हम जितना सफल होंगे हमारा देश उतना ज्यादा आगे जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए हमारी सफलता डिपेंड करती है कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, बेहतरीन तरीके से किया होगा एंजॉय। तो इस क्लास को खत्म करते हैं और कल की क्लास में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कल कर लेंगे। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा मैं कह सकता हूँ टाइम एंड वर्क। आप एक बार कमेंट करके बताना कि है कौन सा चैप्टर आपको शुरू करना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।